हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KG फॉर एजुकेशन। दोस्तों, आपके सामने मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, कुछ अपडेट्स लेके आया हूँ जो कि मैं आपको बताऊँगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो भी मैं बताऊँगा। दोस्तों, मैं एक बात नोटिस की है कि यार जब मैं वीडियो डालने में 1-2 दिन या 3 दिन लेट हो जाता हूँ तो फॉलोअर चले जाते हैं मेरे। तो मैं लेट हो जाता हूँ क्योंकि मैं उस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा होता हूँ, क्या वो सच है या नहीं है, गलत है क्या है नहीं है, मैं सब कुछ उसका देख रहा होता हूँ, सब अपने टीचर से पूछ रहा होता हूँ। मेरे जो सोर्स है मैं उसके बारे में उससे जाके अपना कंसल्ट कर रहा होता हूँ कि सर ये सही है या गलत है, ये चीज़ सही में हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यार थोड़ा वेट किया करो, 1-2 दिन 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन लेट होंगे, उसके बाद 5वें दिन वीडियो अपलोड हो जाएगी। क्योंकि अब जो जानकारी है उसके बारे में प्रूफ लेने में, उसके पूरी तरह से श्योर होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो दोस्तों, जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ सब मैं बताता हूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट हैं यूजी में वो टोटल 65,000 सीट्स पे इस बार एडमिशन्स होंगे। जो यूजी में टोटल नंबर ऑफ़ सीट 65,000 हैं, और टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स फॉर पीजी जो है इस बार 20,000 हैं, जो कि दोनों के एडमिशन जो पीजी के जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं 26 जुलाई से ही, और जो यूजी के एडमिशन्स हैं वो 2 अगस्त से या 1 से 3 अगस्त के बीच में शुरू होने के चांसेस हैं। और रही बात की कट ऑफ क्या होगी नहीं होगी, तो डिपेंड करता है सीबीएसई के रिजल्ट्स पे कि किस तरह का रिजल्ट देता है। जैसे कि अगर अभी आईसीएसई ने दिया रिजल्ट तो उसकी 99% रहा है, तो ये मान के चलो कि इस बार कट ऑफ थोड़ी हाई जाने वाली है, इतना मान के चलो कि थोड़ी इस बार कट ऑफ हाई जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ़ सीट जो पीजी के लिए वो 20,000 है और यूजी के लिए 65,000 है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, यानी कि जो एप्लीकेशन देने की, इस फॉर्म सब देने की, ये सब जो है ऑनलाइन चलेंगी, कुछ भी ऑफलाइन नहीं होने वाला। अगर कोई कहता है कि मैं ऑफलाइन करा दूंगा तो प्लीज़ उसके झांसे में मत आना कि नहीं ऑफलाइन हो जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा ऑफलाइन, सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, ठीक है। और जो अगर बात की जाए फर्स्ट कट ऑफ की, तो फर्स्ट कट ऑफ जो आपकी आएगी वो 7 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में कभी भी आ सकती है फर्स्ट कट ऑफ, ठीक है। और जो यूजी रजिस्ट्रेशन का बता दिया कि 1 अगस्त से 3 अगस्त के बीच शुरू होने वाले हैं। और क्लासेस जैसा कि एज़ पर द नोटिस ऑफ DU ऑफिशियल, तो जो क्लासेस स्टार्ट होंगी वो 1 अक्टूबर से शुरू होंगी क्लासेस, ठीक है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या क्या होंगे जब हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, जो हमें डॉक्यूमेंट क्या क्या मांगे जाते हैं। एज पर माई नॉलेज अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, पर मैं ये जो बता रहा हूँ ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने पिछली बार जो अपना पिछले साल जो डॉक्यूमेंट दिया था वो सब डॉक्यूमेंट मैं अपने के बारे में आपको बता रहा हूँ कि मुझे क्या क्या अपलोड करना पड़ा था। और ऑल्दो हर साल ऐसा ही रहता है, 1-2 डॉक्यूमेंट ज़्यादा मांग लिया जाता है। शायद इस बार वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है, आई थिंक सो कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है। मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे जहाँ तक पता चले शायद इस बार वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है। मे भी हो सकता है वो इसलिए मांगा जा रहा हो क्योंकि कॉलेज खोलने की बात चल रही हो, कुछ भी हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं बस बता रहा हूँ। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या है, तो पहला जो होगा आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, मार्कशीट, या फिर जो सर्टिफिकेट 10th क्लास का पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो बेसिकली डेट ऑफ बर्थ जानने के लिए होता है। इसका कोई काम नहीं होता इसका। कहीं सोच रहे हो कि मैं 10th के बेसिस पे मार्क वो कट ऑफ निकाले या फिर मार्क्स, ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस डेट ऑफ बर्थ जानने के लिए लिया जाता है। फिर उसके बाद क्लास 12 सर्टिफिकेट मांगा जाता है, यानी कि आपके पास मार्कशीट या फिर कोई भी पासिंग सर्टिफिकेट मांगा जाता है। और सपोज कि अगर सर्टिफिकेट आपका रिजल्ट आ गया है लेकिन किसी कारण से उस स्कूल के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं आया, तो कोई मैंडेटरी नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। आपका जो आप सिर्फ अपना रोल नंबर डाल दो, वो आपका डिजी लॉकर से कनेक्ट हो जाएगा और वहाँ से वो अपने आप ही आपका सर्टिफिकेट ले लेंगे। इस साल से, पिछले साल तक तो ये मैंडेटरी था, लेकिन इस साल मैंडेटरी नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जब एडमिशन होगा तब आपसे मांगा जाएगा क्लास 12 का सर्टिफिकेट, मार्कशीट। उसके बाद रिलीवेंट रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जैसे कि अगर कोई SC ST से अप्लाई कर रहा है तो उसका जो सर्टिफिकेट होगा रिलीवेंट होना चाहिए। उस सर्टिफिकेट पे उस लड़के का, यानी कि जो बच्चा अप्लाई कर रहा है उसका नाम होना चाहिए, ये नहीं कि उसके पापा का नाम, ये नहीं, उस बच्चे का नाम होना चाहिए। और इसकी कोई मैंडेटरी नहीं है कि कब तक होना चाहिए, पुराना से पुराना भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मगर कुछ क्राइटेरिया OBC और EWS के लिए है। OBC, अगर कोई बच्चा OBC कोटे से उसमें अप्लाई कर रहा है तो उसका जो कुछ कंडीशंस क्या हैं कि
जो सर्टिफिकेट होगा, एक तो ये कंडीशन है कि उसका नाम का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके माँ बाप के नाम का नहीं, और दूसरी होनी चाहिए कि जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2021 के बाद का होना चाहिए। 31 मार्च 2021 के बाद का वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि अभी भी आप चाहो तो अभी 2 अगस्त से शुरू 1 से 3 अगस्त के बीच शुरू हो रहे हैं, तो अभी तो खैर अब टाइम नहीं बचा आपके पास। अगर आपके पास फिर भी आप बनवा सकते हो तो बनवा लो, 2 दिन में अगर बन जाता है तो आप बनवा सकते हो। और EWS सर्टिफिकेट के लिए जो है तो उसका एक कंपलसरी है कि इसके लिए भी यही है कि बच्चे का नाम होना चाहिए उस पर, और दूसरा कि ये भी जो है 31 मार्च 2021 के बाद का होना चाहिए, 2020 से या 19 का नहीं चलेगा, 31 मार्च 2021 यानी कि लेटेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। और आप चाहो तो स्पोर्ट्स कैटेगरी और ECA के द्वारा भी वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आप स्टेट खेल रहे हो या नेशनल खेल रहे हो तो उसका आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पे जो मांगा जाएगा वो देना पड़ेगा। इससे क्या होता है, स्पोर्ट्स कैटेगरी से, स्पोर्ट्स कोटे से अगर आप करते हो अप्लाई तो आपको थोड़ी प्रेफरेंस मिल जाती है, थोड़ा आपके कट ऑफ में थोड़ा सा क्या होता है ढिलाई दे दीजिए, चलो यार बच्चा पढ़ने में ही अच्छा है तो खेल लेगा, हमें कॉलेज का नाम ही रोशन करेगा, तो ये थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाता है। उसके बाद फिर आपसे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो मांगी जाएगी। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ये नहीं कि अब हमने फ़ोन से खींच के क्लिक करके दे दिया, नहीं, बिल्कुल ये गलती मत करना, क्योंकि ये जो आपको फ़ोटो दोगे वो आपके ID कार्ड, आपका सर्टिफिकेट, इस सब में ये फ़ोटो यूज़ होगा। तो प्लीज़ एक अच्छी सी फ़ोटो खिंचवा के क्लिक करके फ़ोटोशॉप करवा के जो भी जैसा भी करना है सब कुछ करके, ठीक है, और फिर उसके बाद जाके उसको अपलोड करना। ये नहीं कि बस मोबाइल से क्लिक करके चला भेज दिए, ऐसा नहीं। ठीक है। और दूसरी और अंतिम की कुछ अंडरटेकिंग्स मांगी जाती है एट द टाइम ऑफ, ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बता रहा हूँ मैं, ना कि एडमिशन के टाइम पे। एडमिशन के टाइम पे भी मैं अपडेट कर दूंगा कि क्या क्या मांगा जाएगा, वो भी उसके टाइम पे भी कुछ मांगे जाते हैं। तो कुछ अंडरटेकिंग मांगी जाएगी कि यार मैं रैगिंग नहीं करूँगा, मैं रैगिंग में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, दंगा नहीं करूँगा, ये मतलब किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा काम नहीं करूँगा जो कि रूल को वायलेंस करे, ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। इस तरह की कुछ अंडरटेकिंग्स मांगी जा सकती है इस बार। पिछले बार तक तो हमसे कुछ नहीं मांगा गया था, इस बार में भी मांगा जा सकता है। तो ये थी आज की अपडेट, और अभी मैं और धीरे धीरे आपको सारी अपलोड देता रहूँगा, और आप मेरे चैनल पे इस तरह के अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो, और अगर पुराने हैं तो लाइक शेयर और कर दीजिए। जय हिंद।